भीष्म पितामह को ऐसी गंभीर सजा क्यों मिली? क्योंकि चाहते तो उस पाप को रोक सकते थे, लेकिन चाहकर भी उस पाप को नहीं रोका। द्रौपदी की जब लाज जा रही थी तो भीष्म पितामह सिर्फ देखते रहे, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। आप भी अगर आंखों के सामने पाप होते देखोगे तो आप भी पाप करने वाले के बराबर ही दोषी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात निश्चित है। इसीलिए कल हमने गऊ के ऊपर बोला आपसे, तो हम ही जिम्मेदार हैं। वह गाय कूड़ा खा रही है, इधर उधर भटक रही है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। जानते सब है पर मानते नहीं है। हमारे संत, हमारे विप्र, हमारे ग्रंथ सब गऊ की महिमा सुनाते हैं। 33 कोटि देवताओं का वास होता है, गऊ को प्रणाम किया तो भगवान को प्रणाम हो गया, पर मानता कौन है? कितने महंगे महंगे सिलेंडर कोविड में हमने अपने लिए अरेंज किए, अपने परिजनों के लिए अरेंज किए। 27,000 रुपए का सिलेंडर हमने परचेज किया अपने भक्त के लिए, फिर भी वह ना बच सके। वैसे कितनी 1,500 रुपए कीमत होती होगी, क्यों विजय भैया, ऑक्सीजन सिलेंडर की? 1100 रुपए। लाख लाख 2-2 लाख के बिक गए, फिर भी आदमी ने हंस के लिया। 2 लाख का मिल रहा है, चलो 2 तो सही। लेकिन जब लंपी नामक बीमारी आई तो एक इंजेक्शन का सहारा देने भी कोई भक्त आगे नहीं आया। 10% भारतीय भी अगर आगे आ गए होते तो इतनी गायों की मृत्यु ना हुई होती। और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कौन सा ऐसा कर्म कर रहे हो जिससे तुम हिंदू कहलाने के लायक हो? विचार करके देखा कभी? एक इंजेक्शन से एक गऊ को बचाया जा सकता था। बीमारी खतरनाक भी बहुत थी, पर उपचार भी बहुत इसका आसान था। हम लोगों ने बहुत गायों का उपचार किया। अगर सही से उपचार मिल गया तो मृत्यु दर लगभग 2% ही रही। 100 में से 2 गायों की ही मृत्यु हुई, 98 को बचा लिया गया। कैसे बचाया गया? आप सबके सहयोग से। तो यह भी भीष्म पितामह की तरह ही है, आंखों के सामने पाप होते देखना। हम जरा सा आगे आकर एक गऊ के प्राण को बचा सकते हैं, एक जीव को बचा सकते हैं। यही मानवता की पहचान है, यही कर्म है जिससे हम मनुष्य कहला सकते हैं। अन्यथा कितनी बार भी मंदिरों में माथा टेकते रहें, कितनी बार भी व्रत रखें, कितनी बार कथा सुने, और प्राणी मात्र के लिए प्रेम ना हो, किसी जीव के प्रति प्रेम ना हो, उससे कोई लाभ नहीं है। तो कथा श्रवण का यही उद्देश्य हो कि हमारी मानवता जागृत हो, और कोई भी कृत्य हम ऐसा ना करें जैसी गलती भीष्म पितामह से हुई कि बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौरवों से ज्यादा कष्ट भीष्म पितामह को मिला, इतना दुर्योधन को भी नहीं मिला, इतना दुशासन को भी नहीं मिला, जितने दिन भीष्म पितामह को तड़पना पड़ा। इसलिए प्रयास करें जितनी लोगों की आप मदद कर सकें, असहायों की मदद कर सकें,